जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, मैं अजय गहलोत स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद पीपी यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं एयरफोर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारी डेली सीरीज का 9th वीडियो है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेपर के 20 क्वेश्चन और उनका आंसर। तो नोटबुक और पेन लेके हर क्वेश्चन के सामने उसका आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा और टेस्ट में अच्छे स्कोर लाने की कोशिश कीजिएगा। जैसा कि आप सबको पता है, यहाँ पे एयरफोर्स के एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में 20 क्वेश्चन होते हैं। उसी टाइप का पैटर्न यहाँ भी फॉलो किया गया है। यहाँ आपके सामने 20 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। उस 10 सेकंड के टाइम ड्यूरिंग के दौरान आपको उसका आंसर देना रहता है। फिर हम उस क्वेश्चन को डिटेल एक्सप्लेन करेंगे और उसका आंसर बताएंगे। तो आप वीडियो के एंड में अपना स्कोर ज़रूर चेक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए क्या डायरेक्शन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए डायरेक्शन है फाइंड आउट द एरर इफ एनी। यहाँ पे हमें एरर डिटेक्शन करनी थी। इस सेंटेंस में हमें एरर निकालनी थी। सेंटेंस इस प्रकार है, नाइदर माई सिस्टर नॉर माई ब्रदर आर इंटरेस्टेड इन मूविंग टू अनदर हाउस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो एरर है वो है ऑप्शन नंबर बी में आर की जगह पे यहाँ पे आर की जगह पे यहाँ पे इज यूज होगा, क्योंकि नाइदर और नोर के बाद आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होती है। ये आपको पता होगा। सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट का ये रूल है जिसके अकॉर्डिंग नाइदर और नोर के बाद आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप सबको पता है, एयरफोर्स एग्जाम में 3 एरर के क्वेश्चन आते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन है और इसमें हमें एरर निकालनी थी और सेंटेंस है सी डज नॉट गेट अलोंग विथ हर सिस्टर इन लॉज। यहाँ पे जो एरर है वो है पार्ट सी में। पार्ट सी में जो वर्ड दिया है सिस्टर इन लॉज, इसमें मूल शब्द या रूट वर्ड जो है वो है सिस्टर। और जब इस वर्ड का प्लूरल करेंगे तो सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा। यहाँ पे लॉ के बाद में एस नहीं आएगा, एस यहाँ पे आएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें एरर निकालनी थी और सेंटेंस है प्लीज गिव मी द बाइनोकुलर आई वांट टू लुक एट द हिल्स। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो एरर है वो है ऑप्शन नंबर बी में। बाइनोकुलर वर्ड जो यहाँ पे यूज किया गया है वो यहाँ पे इनकरेक्ट स्पेल्ड है। बाइनोकुलर की स्पेलिंग में बाइनोकुलर्स होता है। यहाँ पे पार्ट बी में एरर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्या डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए डायरेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड। यहाँ पे हमें 4 वर्ड दिए गए, चारों में से जो इस सेंटेंस के लिए परफेक्ट है उसका हमें सिलेक्शन करना था। और तो ये क्वेश्चन टेक से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो यहाँ पे क्या करना होता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बहुत ईजिली सोल्व कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें पहले सेंटेंस को देखना रहता है। अगर पहले सेंटेंस में नोट लगा है तो उसके बाद आने वाले सेंटेंस में कभी भी नोट नहीं यूज होगा। यहाँ पे दे नीड नोट वरी, यहाँ पे नोट आ गया है तो उसके बाद जो सेंटेंस जो भी आएगा उसमें नोट नहीं लगा होगा। और यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी में नोट लगा है जबकि ऑप्शन नंबर डी में नहीं लगा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए डायरेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशन। यहाँ पे हमें प्रीपोजिशन का सिलेक्शन करना था और यहाँ पे हमें सेंटेंस दिया गया है ही स्कम्ड स्पेस हिज इंजरीज। यहाँ पे वर्ड आया स्कम्ड। स्कम्ड का अर्थ होता है अधीन होना या मर जाना। तो स्कम्ड के लिए जो प्रीपोजिशन यूज की जाती है वो है टू। तो जब भी स्कम्ड के बाद किसी भी डिजीज का नाम हो या फिर कोई रीजन दिया गया हो तो स्कम्ड के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज होगा। ये इसका एक फिक्स्ड रूल है। तो ये सेंटेंस इस प्रकार होगा ही स्कम्ड टू हिज इंजरीज, यानी उसने अपनी
उसने अपनी पीड़ा के आगे घुटने टेक दिए। ये सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए डायरेक्शन है नाउन ऑफ द गिवन वर्ब इज। यहाँ पे हमें जो वर्ब दी गई है उसका हमें नाउन बताना था। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो सेव का अर्थ होता है बचाना, और इसका जो नाउन फॉर्म होगा वो होगा सेफ्टी। सेफ्टी का अर्थ होता है बचाव, ये इसका नाउन फॉर्म हो गया। तो इसको याद रखिएगा और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए डायरेक्शन है चूज करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे हमें 4 वर्ड दिए गए हैं, चारों में से एक वर्ड करेक्टली स्पेल्ड है, उस वर्ड का हमें सिलेक्शन करना था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे SEPARATELY सेपरेटली, जिसका अर्थ होता है अलग अलग। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। स्पेलिंग्स के लिए आपको अलग से प्रैक्टिस करनी होगी ताकि एयरफोर्स एग्जाम में आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली सोल्व कर सकें। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए डायरेक्शन है चूज वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया गया है जिसके लिए हमें वन वर्ड का सिलेक्शन करना था, और सेंटेंस इस प्रकार है ए वर्ड नो लॉन्गर इन यूज। इसका हिंदी अर्थ होगा एक ऐसा शब्द जो कि आजकल यूज ही नहीं किया जाता हो, जिसका प्रचलन ही नहीं हो। तो उस वर्ड को हम वन वर्ड में कहते हैं ऑब्सोलोट। ऑब्सोलोट का अर्थ होता है अप्रचलित। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बात करें बाकी ऑप्शन की तो ऑप्शन ए में दिया है एक्जोटिक, जिसका अर्थ होता है विदेशी। ऑप्शन बी में दिया गया प्रीमिटिव, जिसका अर्थ होता है प्राचीन। ऑप्शन डी में दिया गया एंसेंट, जिसका अर्थ भी होता है प्राचीन। तो एंसेंट और प्रीमिटिव आपस में सिनोनिम हो गए। इन वर्ड को अपनी नोटबुक में लिख के रखिएगा। और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक ऐसा ऑप्शन का सिलेक्शन करना होता है उस वर्ड को अच्छे से एक्सप्रेस कर सके। तो बेस्ट एक्सप्रेस से यहाँ पे तात्पर्य सिनोनिम या सेम मीनिंग वाले वर्ड को बताना होता है, और वर्ड दिया गया इवेड। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी एवॉइड। एवॉइड का अर्थ भी बचना होता है और इवेड का अर्थ भी बचना होता है। बात करें बाकी ऑप्शन की तो चीट। चीट का अर्थ होता है धोखा। प्रिटेंड यानी होता है बहाना करना, और वेकेट का अर्थ होता है खाली। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें सिनोनिम या सेम मीनिंग वाला वर्ड बताना था, और वर्ड यहाँ पे दिया गया इम्पेचुअस, जिसका अर्थ होता है अविवेकी, और इसका सिनोनिम हो जाएगा हेस्टी, आतुर या अविवेकी। जो फुर्तीला हो उसके लिए हेस्टी या इम्पेचुअस वर्ड का यूज किया जाता है। बात करें बाकी ऑप्शन की तो यहाँ पे पहला वर्ड है इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव का अर्थ होता है प्रभावशाली। डिस्टर्बिंग, जो परेशान हो उसके लिए डिस्टर्बिंग। और इम्पायस का अर्थ होता है अधार्मिक, अपवित्र। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है बी। इम्पेचुअस का सिनोनिम होता है हेस्टी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ऑपोजिट वर्ड बताना था। यहाँ पे हमें 4 वर्ड दिए गए, चारों में से कौन सा वर्ड इसका ऑपोजिट है, एंटोनिम बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो वर्ड है वो है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का अर्थ होता है फिजूल खर्ची या खर्चीला इंसान को एक्स्ट्रावेगेंस कहा जाता है। तो एक्स्ट्रावेगेंस का जो एंटोनिम हो जाएगा या ऑपोजिट हो जाएगा वो होगा माइजरली, यानी कंजूस। जो पैसे खर्च ना करे उसके लिए माइजरली या माइजर वर्ड का यूज किया जाता है। बात करें बाकी ऑप्शंस की तो ऑप्शन ए में दिया गया ग्रीडी, जिसका अर्थ होता है लालची। और लेविस का अर्थ होता है खर्चीला, जो बहुत सारे पैसे उड़ाए। ये एक्स्ट्रावेगेंट का एक सिनोनिम हो गया। तो लेविस को याद रखिएगा। और ऑप्शन डी में दिया गया केयरलेस, जिसका अर्थ होता है लापरवाह। तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 12 में वर्ड दिया गया है कल्पेबल, जिसका हमें ऑपोजिट या एंटोनिम बताना था। तो वर्ड कल्पेबल का अर्थ होता है अपराधिक। कल्पिट वर्ड आपने सुना होगा, दोषी शब्द के लिए कल्पिट वर्ड का यूज किया जाता है। तो कल्पेबल का एंटोनिम हो जाएगा ब्लेमलेस, जिसके ऊपर कोई भी अपराध नहीं हो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है ब्लेमलेस। तो बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो ए में दिया गया डिफेंडेबल, जो रक्षा करे उसके लिए डिफेंडेबल। ऑप्शन सी में दिया गया केयरलेस, जिसका अर्थ होता है लापरवाह। और ऑप्शन डी में दिया गया इररेस्पॉन्सिबल, जिसका अर्थ होता है गैर जिम्मेदार। केयरलेस और इररेस्पॉन्सिबल आपस में सिनोनिम हो गए, और क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी ब्लेमलेस। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए डायरेक्शन है चेंज द नरेशन। यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया गया है जिसको हमें डायरेक्ट, यहाँ पे हमें एक डायरेक्ट सेंटेंस दिया गया है जिसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना था। सेंटेंस इस प्रकार है, विकी सेड आई क्लीन माई टीथ डेली। तो इस प्रकार के सेंटेंस में हमें सिंपली यहाँ पे हमें टेंस पहचानना रहता है, और यहाँ पे डेली वर्ड आया है। डेली वर्ड से हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है। तो आपको पता होगा जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्लीन का क्लीन्ड हो जाएगा, जो कि सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विकी सेड दैट ही क्लीन्ड हिज टीथ डेली। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, द लोइन लिव्स इन। ऐसी जगह जहाँ शेर रहता है उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? तो शेर मांद में रहता है, और इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी डेन। डेन का अर्थ होता है मांद। बात करें बाकी ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए में दिया गया एक्वेरियम। एक्वेरियम होता है जहाँ मछलियाँ रहती है, मछलियों के रहने के स्थान को एक्वेरियम बोलते हैं। केनल होता है कुत्ते के रहने के स्थान को, कुत्ता घर को केनल बोलते हैं। और हाइव होता है मधुमक्खियों के छत्ते को हाइव बोला जाता है। तो शेर के रहने का स्थान डेन हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभार एयरपोर्ट्स में पूछ लिया जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए डायरेक्शन है चेंज द वॉइस। यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया गया है जिसकी हमें वॉइस चेंज करनी थी। अगर हम सेंटेंस को ठीक से देखें तो ये ऑलरेडी पैसिव में है, जिसको हमें एक्टिव में बनाना था। और सेंटेंस इस प्रकार है, वी वर अट्रैक्टेड बाई हिम। तो इसका एक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा देखते हैं। आपको पता होगा जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो अगर V2 दी हुई हो तो उसको हम वाज वर प्लस वी थर्ड में चेंज कर देते हैं। तो हमारा सेंटेंस भी इसी प्रकार है। यहाँ पे हमें वर के साथ वी थर्ड दिया गया है, तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे सिंपल V2 आ जाएगा। हिम दिया गया है जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट में है, ये सब्जेक्ट में चला जाएगा, और वी यहाँ पे सब्जेक्ट में है, वो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। पर आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए डायरेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रीपोजिशन। यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया गया है जिसके लिए हमें प्रीपोजिशन का सिलेक्शन करना था। सेंटेंस है ही डाइड स्पेस कोलेरा। तो आपको पता होगा जब भी बीमारी से जब मौत होती है तो उसके लिए हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। डाइड के बाद अगर ऑफ प्रीपोजिशन हो और उसके बाद अगर कोई बीमारी दी गई हो तो फिक्स है कि ऑफ का यूज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है ऑफ, ही डाइड ऑफ कोलेरा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें इडियम फ्रेज बतानी थी, और यहाँ पे इडियम दिए गए है गिफ्ट ऑफ द गेब। गेब का अर्थ होता है बातचीत या गपशप। तो एक ऐसा इंसान जिसको बातचीत या गपशप गिफ्ट के रूप में मिली हो,
तो उस इंसान को क्या कहेंगे? तो गिफ्ट ऑफ द गेब का जो सही अर्थ हो जाएगा वो होगा टैलेंट फॉर स्पीकिंग, जिसमें बोलने की बहुत ज़्यादा क्षमता हो, बोलने का टैलेंट हो, वो वो उसके लिए गिफ्ट ऑफ द गेब हो जाएगा। आई होप आपको ये ईडियम बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने शो कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 एक पैसेज है। तो जैसा कि एयरपोर्ट्स एग्जाम में एक पैसेज आता है और उसमें 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो हमें पहले क्वेश्चन को पढ़ना रहता है और फिर पैसेज का आंसर देना है। तो पैसेज बहुत ईजी होता है और पैसेज हमारे लिए एडवांटेज है कि हम 2 से 3 मार्क्स फिक्स है उसको सिक्योर कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 18 को आप ध्यान से पढ़िए, फिर उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। मैं 18, 19 और 20 को स्क्रीन के सामने रख देता हूँ, फिर इन तीनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपने दे दिया होगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आई होप आपने तीनों क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 का क्या आंसर है हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। और क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द स्ट्रॉन्ग विल सर्वाइव वाइल द वीक विल पेरिश। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग होगा वो जीत जाएगा और जो कमजोर होगा वो खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैड बीन थॉट ऑफ बट नॉट प्रूव्ड। तो इस प्रकार से हमारा टेस्ट सीरीज का आज 9th मॉक टेस्ट क्लियर हो गया होगा। तो आपने जितने भी मार्क्स सिक्योर किए हैं उन मार्क्स को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो मिलते हैं कल रात को 9 बजे एक नए टेस्ट के साथ इसी यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।